जय हिंद दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो भर्ती निकली है, आज हम उसके एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, रीजनिंग के बारे में। यानी रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत आसान भी है और अंकदायी है। आपके एग्ज़ाम में लगभग 55% का वेटेज रीजनिंग के लिए है। अगर आप रीजनिंग को अच्छी तरीके से कर लेते हो तो मैं ये समझता हूँ कि आप सिलेक्शन के दायरे में आ जाओगे। तो आज हम रीजनिंग को लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि रीजनिंग एक बहुत ही सरल सब्जेक्ट भी है और अंकदायी है। अगर हम 55 प्रश्नों में से 50% रीजनिंग के यानी 50+ % रीजनिंग के सही कर देते हैं तो मुझे लगता है कि आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब हम थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, आपको किस प्रकार से ये पढ़ना है। रीजनिंग में जो है दो पार्ट है, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में आपके जो आएंगे 1 2 3 अंक, नाम, ABCD यानी जितने भी नाम वगैरह आएंगे वो आपकी वर्बल रीजनिंग में आएंगे। नॉन वर्बल में जो है आपका जो आपकी आकृति हैं, जितने भी आपके फिगर हैं, तो आपके फिगर जो होंगे वो सभी नॉन वर्बल रीजनिंग में आएंगे। अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहे जो हम 50+ क्वेश्चन आपके सही कर दें। तो मैं आपको कुछ ट्रिक और टिप्स बताता हूं। जैसे वर्बल रीजनिंग में मैं समझता हूं कि 5 से 6 चैप्टर, 5 या 6 चैप्टर ऐसे हैं, अगर उनके सही तरीके से नोट्स बना लिए जाएं और बार बार उन्हें रिवाइज किया जाए तो वर्बल रीजनिंग जो बहुत आसान हो जाएंगी। पहले उन सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 घड़ी, कैलेंडर। तीसरा है घन घनाभ में क्वेश्चन पूछता है कि घनों को रंगा है तो उन्हें ऊपर से काट रहा है, नीचे से काट रहा है, साइड से काटने के जो घन घनाभ के प्रश्न होते हैं। चौथा प्रश्न आपका रक्त संबंध का आता है। रक्त संबंध में लेकिन एक पार्ट, रक्त संबंध आसान चैप्टर है लेकिन एक पार्ट उसमें थोड़ा सा टफ है। जब पूछता है कि जैसे A+B का अर्थ है कि A B की माता है, इस तरह के क्वेश्चन जब आप किताब में देखोगे तो समझ पाओगे। पांचवा चैप्टर जो आपका वो कागज कटिंग का होता है। छठा एक चैप्टर आता है जो पूर्ण धारणाएं से संबंधित है। यानी 6 से 7 चैप्टर ये बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं बच्चों को। अगर आप इन 6 से 7 चैप्टरों को सही तरीके से कर ले जाओगे नोट्स बना के, आपको करना क्या है, इन 6 से 7 चैप्टरों को एक नोट्स के फॉर्म में कर लो, 3 से 4 पेज में, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 पेज में आप इसको कर लो। बाकी जो बचे चैप्टर हैं वर्बल रीजनिंग में वो बहुत आसान चैप्टर है, अगर आप उनको डेली करोगे तो बहुत आसान लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो बात हुई वर्बल रीजनिंग की। नॉन वर्बल में जो भी आकृति वाली चीज़ें हैं, अगर आप उनको डेली करोगे, अगर आपको पहली बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप किताब के पीछे देख लो, लेकिन आप उनको एक से लेके अंतिम प्रश्न जो है उनको सॉल्व करो। अब आपके पास पढ़ने के लिए क्या सोर्स होना चाहिए रीजनिंग के लिए, तो एक बुक आती है रीजनिंग के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की। RK झा उनका राइटर है, RK झा जो है राइटर है। अगर आप उस बुक को, लेटेस्ट बुक को ले लोगे तो मैं समझता हूँ कि 55 प्रश्नों में से 50+ प्रश्न उसी किताब से आराम से फंस जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। एक बार फिर अरिहंत की किताब को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए हम उसके बात करते हैं। वही भाई अरिहंत की किताब में वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल है। पहले जो आपने 5 से 6 चैप्टरों का नोट्स बनाया है, आज आपको मान लो वो बढ़िया तरीके से आज आपने 6 से 7 चैप्टर अपने नोट्स से रिवाइज करे, फिर अपनी किताब से वो लगा लिए, आज का काम हो गया। अगले दिन आप क्या करोगे, जो बाकी चैप्टर बचे हुए वर्बल में, खाली वर्बल में, अगले दिन आप उनको करो। उससे अगले दिन जो है आप जो नॉन वर्बल की रीजनिंग के चैप्टर है आप उनको सॉल्व करो। 3 दिन हो गए। चौथे दिन क्या है, आप पूरी किताब को करने की कोशिश करो, पूरी किताब को एक साथ पूरे दिन बैठ के आराम से। अगर आप पूरी किताब को बढ़िया तरीके से कर लेते हो तो मैं ये समझता हूँ कि आप 50+
110% नंबर पा जाओगे। अब इस किताब को करने का बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग को मिलाकर आपके टोटल 75 क्वेश्चन पूछता है यूपी पुलिस के एग्जाम में। और आपके लिए कितना टाइम है, 120 मिनट। यानी इन 120 मिनटों में आपको 75 क्वेश्चन आपके जो है मैथ और रीजनिंग के सॉल्व करने हैं। और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन। अगर इस किताब को आप रोजिन करोगे बढ़िया तरीके से, तो मैं ये समझता हूँ कि ये 55% आप अपने एग्जाम में 30 से 35 मिनट भी आप नहीं लगाओगे। किताब को करने का फायदा क्या होगा, एक तो टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो जाएगा, दूसरा आपकी किताब भी पूरी हो जाएगी, तीसरा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, और चौथा कि आप 55 में से कम 50 प्लस तो 110% पा जाओगे। अगर आप 50 प्लस नंबर पा जाते हो तो मैं ये समझता हूँ कि आप सिलेक्शन 100 के 100% पा जाओगे। दोस्तों धन्यवाद भाई। मेरा ये चैनल है वर्दी आजकल 24 के नाम से एक इंस्टाग्राम पे, और चपराना विनोद के नाम से भी इंस्टाग्राम पे ही है। इंस्टाग्राम पर ही लिंक है मेरा जो यूट्यूब का, उसको भाई आप सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, लाइक कर लो भाई। थैंक यू भाई, जय हिंद।